यह संसार और जीवन के अनुभव, ज्ञान व संघर्ष का सार भाग नवनीत है। ऐसा बुढ़ापा जीवन विधा का परिपक्व फल है, जिसके रस की एक एक बूंद असंख्य लोगों को नवजीवन प्रदान कर सकती है। ऐसा बुढ़ापा श्रद्धा सम्मान का धवल पुंज है, जिसकी छाया में बैठकर नई पीढ़ी राह पा सकती है। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम सार्थक एवं आनंदमय वृद्धावस्था। पुस्तक परिचय। ऋषियों मुनियों ने मानव जीवन के 100 वर्ष की अवधि को 4 कालखंडों में बांटकर जीवनचर्या का निर्धारण किया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की अवधि नियम, संयम, कठोर अनुशासन पालन करते हुए उत्तम पुष्ट शरीर की आधारशिला रखी जाती थी। गृहस्थ आश्रम में रहकर 50 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं का यथोचित उपयोग करते हुए सुख चैन का जीवन व्यतीत कर सके। वानप्रस्थ संन्यास परंपरा अनुसार समाज की निस्वार्थ सेवा के कार्य हेतु स्वयं को समर्पित करना होता था। इस जीवन शैली को अपनाकर मनुष्य वृद्धावस्था को भी आनंद से भोगता था। आयु निश्चित है और उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तब फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम संयमित जीवनचर्या, उचित आहार का ध्यान रखें और अंतकाल तक स्वस्थ रहकर परिवार एवं समाज को अपने सद्गुणों की सुगंध से सुवासित करें। पुस्तक के कुछ प्रश्न। वृद्धजन आनंदित जीवन की तैयारी कैसे करें? रोग से कैसे छुटकारा पाए? स्वयं की समीक्षा कैसे करें? दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं सुधरना क्यों जरूरी? एकाकीपन दूर करने के लिए क्या प्रयत्न करें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो हमें वृद्धावस्था को आनंदमय बनाने का मार्ग बहुत ही सरल भाषा में समझाती है। साथ ही यह भी कहती है कि हम अपने कर्म और चिंतन को सही दिशा दे सके तो शेष जीवन सुख संतोष से व्यतीत कर सकते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। जो व्यक्ति बचपन से ही उचित संस्कारी वातावरण में पला बढ़ा हुआ है, जिसने ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थाश्रम के आदर्श मापदंडों का यथोचित पालन किया है, जिसने स्वयं को दुर्गुणों एवं व्यसनों से यथाशक्ति बचा कर रखा है, वह वृद्धावस्था में भी आनंद में रहता है। उसकी मानसिक सजगता, सक्रियता बनी रहती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याओं का उन पर अधिक भार प्रभाव नहीं पड़ता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एकाकी व्यक्ति इधर उधर की बातें सोचता रहता है। इस प्रकार वह अनेक समस्याएं पैदा कर लेता है। खीज, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं बलवती रहती है। पुरानी यादों के खंडहरों में भटकता रहता है। वर्तमान के सुखद जीवन पर ध्यान नहीं देता है। आत्म समीक्षा, आत्मशोधन मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। यह इस जीवन में ही संभव है। प्रतिदिन सोने से पहले दिन भर के कर्म की समीक्षा करें। कोई अशुभ, अनैतिक कार्य तो नहीं हुआ? पुनः ऐसा ही संकल्प करें। सच्चे मन से पालन करने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो कम बोले। अपनी आँख, नाक, कान सदैव सतर्क रखें। चारों ओर जो हो रहा है उसे देखे, सुने, प्रतिक्रिया से बचे। मौन रहने से चित्त शांत रहता है। शारीरिक ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। दिन भर हम जितना बोलते हैं उसका एक भाग अकारण व्यर्थ हो जाता है। मौन का अभ्यास हमें चिंतन मनन का सुअवसर प्रदान करता है। मृत्यु का भय नहीं,
वास्तव में हमें स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। जितनी जीवन की अवधि मिली है उसका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संचित पाप कर्म नष्ट हो जाए, पुण्य कर्म बढ़ जाए। इस प्रकार वर्तमान जीवन भी आनंदित होगा, अगला जन्म भी उत्कृष्ट सुखद योनि में मिलेगा। यह पुरुषार्थ प्रायश्चित द्वारा संभव है। पुस्तक के कुछ बिंदु। वृद्ध कौन? वृद्ध जनों की समस्याएं। वृद्ध जन क्या करे? परिवार, युवा वर्ग का दायित्व, समाज